करने के लिए आपके गुड इवनिंग बच्चे, गुड इवनिंग सभी, गुड इवनिंग। जैसे कि आप सभी लोग जानते हो कि आप सभी के सेट एग्जाम आने वाले हैं। बच्चे सेट एग्जाम्स को ध्यान में रखते हुए आप सभी के लिए सेट एग्जाम्स के लिए रिवीजन क्लासेस चलाई जा रही है। और ये हम लोग रिवीजन क्लासेस के अंदर बच्चे हमने चैप्टर नंबर 14 यानी कि 10th क्लास के मैथ्स का चैप्टर नंबर 14 यानी कि हम लोग प्रोबेबिलिटी डिस्कस कर रहे थे। ठीक है, यानी कि हम लोग कौन सा चैप्टर कर रहे थे बच्चे? प्रोबेबिलिटी कर रहे थे। और प्रोबेबिलिटी के अंदर हम लोगों ने लास्ट 2-3 क्लासों के अंदर कुछ चीजें कवर कर ली है, तो बाकी की सारी चीजें हम लोग आज की क्लास के अंदर कवर करेंगे और चैप्टर को खत्म करेंगे। देखिए बच्चे, शायद लास्ट क्लास दीपक सर ने ली थी और क्वेश्चन नंबर 14 तक हो गया था सभी के पास में। बोले कर जल्दी से, क्वेश्चन नंबर 14 तक हो गया था। यस सर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 से पहले हम लोग एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन नंबर 30। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 से पहले हम लोग एक बार डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 13। जितने बच्चों को समझ में आ गया था ठीक है, जिनको समझ में नहीं आया होगा वो सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 सभी को दिखाई दे रहा है? बोलिए एक बार जल्दी से। यस सर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है बच्चे हमारे पास में? क्वेश्चन नंबर 13 में ये हम लोगों के सामने पूछा जा रहा है हमसे। ये रहा क्वेश्चन नंबर 13 कि अ डाइस इज थ्रोन वंस, अ डाइस इज थ्रोन वंस, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग। यानी कि बात सारी यहाँ पर ये क्वेश्चन किसका है? एक डाइस का। अ डाइस इज थ्रोन वंस। ठीक है, अ डाइस इज थ्रोन वंस। तो सभी बच्चे अपनी कॉपी के अंदर एक हेडिंग लगाएंगे आज डाइस की। ठीक है, हेडिंग लगाएंगे आप सभी बच्चे अपनी कॉपी के अंदर डाइस कि आज हम लोग थोड़ा सा डाइस के बारे में जानेंगे, डाइस क्या होता है और किस तरीके के क्वेश्चन हमारे डाइस के ऊपर आते हैं। ठीक है, डाइस को हिंदी में हम लोग पासा बोलते हैं और ये जो पासा है डाइस है हम लोग इस्तेमाल करते हैं लूडो खेलते वक्त। ठीक है, आधे से ज्यादा बच्चों ने देखा होगा डाइस कैसा दिखता है हम लोगों को। डाइस कुछ इस तरीके का हमें दिखाई देता है। इस तरह इसके अंदर 6 फेस होते हैं। बोलिए क्लियर है सभी को? इस तरह डाइस के अंदर कितने फेस होते हैं? 6 फेस होते हैं। कुछ इस तरीके का डाइस हमारे पास में होता है, तो जिसके ऊपर नंबर्स कितने लिखे होते हैं? 1 से लेकर 6 तक। यानी कि जब आप एक डाइस को एक बार फेंकोगे, अ डाइस इज थ्रोन वंस, दो टाइप के क्वेश्चन आप लोगों के पास में आएंगे जिसके ऊपर लिखा होगा अ डाइस इज थ्रोन वंस। इसका मतलब है एक डाइस को एक बार फेंका गया। क्लियर सभी को? एक डाइस को एक बार फेंका गया यानी कि अ डाइस इज थ्रोन वंस। ठीक है, जब आप एक डाइस को एक बार फेंकेंगे बच्चे आपके पास में क्या क्या पॉसिबिलिटी है, क्या क्या चांसेस हैं आने के। देखिए जब आप एक डाइस को एक बार फेंकेंगे बच्चे आपके पास में जो पॉसिबिलिटी है, चांसेस है आने के, यानी कि आपके पास में जब आप डाइस को फेंकोगे तो 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है और 6 आ सकता है। बोलिए इतना क्लियर सभी को? यस सर। ठीक है, यानी कि जब आप एक डाइस को एक बार फेंकेंगे तो क्या कभी नंबर 6 से बड़ा आपको दिखाई देगा? ये बताइए। अगर आपसे पूछा जाए कि आप बताइए प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 7, आप प्रोबेबिलिटी बताइए, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 6, गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 6। बताइए 6 से बड़ा नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? बोलिए एक बार जल्दी से। 0 होगी। यानी कि आप कहोगे सर एक डाइस पे जब फेंकेंगे तो बड़े से बड़ा नंबर 6 आ सकता है, 6 से बड़ा कोई नंबर नहीं आ सकता। आप प्रोबेबिलिटी पूछ रहे हैं कैसे नंबर की जो 6 से बड़ा हो, तो सर इस चीज की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी। ठीक, चलिए सेकंड क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाए, आप ये बताइए प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ ओड नंबर, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ओड नंबर, आप ओड नंबर को आने की प्रोबेबिलिटी बताइए कितनी होगी? देखिए ओड नंबर कौन कौन से हमारे पास में होते हैं? सर ओड नंबर होते हैं हमारे पास में, अगर ओड नंबर देखें 1, 3, 5, यानी कि जो प्रोबेबिलिटी होगी ऑफ गेटिंग ओड नंबर वो होगी टोटल आउटकम्स सर 6 है, और जो आप पूछ रहे हो ओड वो 3 है। प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई? 1/2। बोले इतना क्लियर सभी को? यस सर। ठीक है, चलिए हम आपसे छोटे छोटे क्वेश्चन पूछेंगे इसी के अंदर। आप सिर्फ हमें ये बताइए, आपने एक डाइस को एक बार फेंका, आप बताइए प्रोबेबिलिटी बताइए, एक आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? बताइए, एक डाइस को एक बार फेंका और ये बताइए एक आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1। बच्चे आप कहोगे सर हमारे पास में टोटल आउटकम 6 हैं, एक आने की प्रोबेबिलिटी पूछी जा रही है 1/6। चलिए आप ये बताइए प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2, 2 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी?
दो आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टू, माइक ओपन करके बताएगा कोई बच्चा? 1/3. 1/6, यानी कि सर टोटल आउटकम कितने हैं? 6। और सर दो हमारे पास में सिर्फ एक ही बार आता है, यानी कि अगर देखा जाए सब आप सैंपल स्पेस लिखोगे कि सर जब हम डाइस को फेंकेंगे तो एक आ सकता है, दो आ सकता है, तीन आ सकता है, चार आ सकता है, पांच आ सकता है, छह, यानी कि सर टोटल जो आउटकम है वो 6 है और दो आने की प्रोबेबिलिटी 1/6। सर इसी तरीके से प्रोबेबिलिटी पूछी जाए, अगर 3 आने की प्रोबेबिलिटी बच्चे कितनी आ जाएगी? सर 3 आने की प्रोबेबिलिटी भी 1/6 हो जाएगी। क्लियर बच्चे? 3 आने की प्रोबेबिलिटी 1/3 नहीं होगी, 1/6, 1/6। बोलिए क्लियर? 3 आने की प्रोबेबिलिटी 1/3 नहीं होगी तो साहब बच्चे दो आने की प्रोबेबिलिटी देखिए, दो ये रहा बच्चे, दो आने की प्रोबेबिलिटी सर 1/6, क्योंकि एक ही जगह दो दिख रहा है। सर 3 आने की प्रोबेबिलिटी, सर 3 भी एक ही जगह दिख रहा है, और टोटल कितने? 6, 1/6। बोलिए क्लियर हुआ तुषार और रमेश चंद्र के नाम से जिस बच्चे ने क्लास ज्वाइन की है? एक बार माइक ओपन करके बोलिए बच्चे, तुषार और रमेश चंद्र के नाम से जिस बच्चे ने क्लास ज्वाइन की, इतना क्लियर हो? ठीक है, देखिए आप किसी भी चीज की प्रोबेबिलिटी निकाल लो, प्रोबेबिलिटी ऑफ 4 अगर आप निकालोगे बच्चे, 4 को आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? सर टोटल आउटकम 6 है और 4 भी हमें एक ही बार दिखाई दे रहा है, 1/6। सर 5 को आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? सर टोटल आउटकम 6 है और 5 भी हमें एक ही बार दिखाई दे रहा है। सर प्रोबेबिलिटी ऑफ 6 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? सर टोटल आउटकम 6 है और वो भी हमें एक ही बार दिखाई दे रहा है, यानी कि 1/6। एक आने की, दो आने की, तीन आने की, चार आने की, पांच आने की, छह आने की, सभी की प्रोबेबिलिटी कितनी है हमारे पास है? 1/6। ठीक, चलिए अगर आप इन सभी प्रोबेबिलिटी को जोड़ दोगे, क्योंकि बच्चे एक एक्सपेरिमेंट के बारे में आप सुनिए, एक्सपेरिमेंट क्या होता है बच्चे? एक्सपेरिमेंट ये है कि आपने एक डाइस को थ्रो किया, ठीक है, और बच्चे इवेंट क्या है? इवेंट ये है कि जब आपने डाइस को थ्रो किया तो कुछ ना कुछ जरूर आएगा, एक आ जाए, दो आ जाए, तीन आ जाए, चार आ जाए, पांच आ जाए, छह आ जाए। बच्चे एक एक्सपेरिमेंट के अंदर जितने भी इवेंट्स होते हैं, अगर आप सारे ही इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी को जोड़ दोगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 4 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 6, तो बच्चे कितनी कहलाएगी हमारे पास में? 1 कहलाएगी। यानी कि एक एक्सपेरिमेंट के अंदर जितने भी इवेंट्स हैं, अगर आप सारी प्रोबेबिलिटी को ऐड कर दोगे तो कितना आएगा हमारे पास में? 1 आएगा। चलिए, और देखिए एक चीज और हमें याद रखनी है बच्चे, एक आना, दो आना, तीन आना, चार आना, पांच आना या फिर छह आना, कोई भी नंबर आना हमारे पास में इक्वली लाइकली है। इक्वली लाइकली क्यों है सर? इक्वली लाइकली इसलिए है क्योंकि सभी की प्रोबेबिलिटी क्या है? सेम है, 1/6, 1/6, 1/6, 1/6। क्लियर सभी को? Yes, बोलिए sir. बच्चे, दो तीन टर्म्स क्लियर हुई। इक्वली लाइकली का मतलब क्या होता है? सर एक आने की प्रोबेबिलिटी, दो आने की, तीन आने की, चार आने की, पांच आने की, छह आने की, सबकी प्रोबेबिलिटी सेम है। इसलिए जब आप एक डाइस को फेंकते हैं तो सर कोई भी नंबर अपेयर होगा, इस चीज की जो ये जो इवेंट होता है इक्वली लाइकली इवेंट होता है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें, ये तो एक डाइस की बात थी, ये तो किसकी बात थी? एक डाइस की बात थी। अब हम लोग बात करेंगे अ डाइस इज थ्रोन ट्वाइस, एक डाइस को दो बार फेंका गया। अब हम लोग बात करेंगे अडाइस इज थ्रोन ट्वाइस, ठीक है, इसकी बात करेंगे हम लोग। अडाइस अडाइस इज थ्रोन ट्वाइस, एक डाइस को दो बार फेंका गया, या फिर आप समझ लीजिए ये चीज, टू डाइस आर थ्रोन, टू डाइस आर थ्रोन टुगेदर, यानी कि एक साथ दो डाइस को फेंका गया। क्लियर हो सभी को? या तो आपने एक डाइस को फेंका, फिर से उठाया, फिर से फेंका, यानी कि आपने एक डाइस को दो बार फेंका, या फिर दो डाइस थी, एक नीली और या फिर एक लाल और एक सफेद, दोनों डाइस को एक साथ फेंक दिया। बच्चे इस केस के अंदर आपको याद करना होगा कि जो टोटल आउटकम्स होंगे, कोई बच्चा बताएगा माइक ओपन करके टोटल आउटकम्स कितने होंगे? टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स बोलिए बच्चे, कोई माइक, हाँ बोलिए। 12, sir. टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स 12 होंगे। पर बच्चे टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स 12 नहीं होंगे, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने होंगे? 36 होंगे। कितने होंगे? 36। यानी कि सर जब एक डाइस को एक बार फेंका गया, डाइस के ऊपर कितने फेस होते हैं? 6।
कितनी बार फेंका, एक बार, तो टोटल आउटकम 6। डाइस के ऊपर कितने फेस होते हैं, 6। आपने एक डाइस को 2 बार फेंका तो बच्चे 6 की पावर 2, यानी कि कितने आउटकम हो गए, 36। बोलिए क्लियर सभी को। Yes, sir. ठीक है, अब ये 36 आउटकम होंगे कैसे सर, हमें दिखाई कैसे देंगे। सबसे पहले आप लोग प्लीज ध्यान से देखना और इसको बनाने की कोशिश करना और समझना। जब आपने एक डाइस फेंकी, मान लीजिए एक डाइस आपके पास में ब्लैक कलर की है, ठीक है, कौन सी डाइस है, एक डाइस आपके पास में ब्लैक कलर की है और एक डाइस आपके पास में कौन सी रेड कलर की है। बोलिए क्लियर हुआ सभी को। Yes, sir. ठीक है बच्चे, जब आपने एक डाइस ब्लैक कलर की और एक डाइस रेड कलर की लिए, बच्चे जब आप फेंकोगे तो एक पर एक आ सकता है और दूसरी पर भी एक आ सकता है। बोलिए आ सकता है कि नहीं आ सकता है, ये बताइए। Yes, sir. ठीक है, आ सकता है। अब बच्चे ऐसा होगा कि नहीं होगा कि सर एक पर एक आ जाए और दूसरी पर दो आ जाए। एक सेकंड, चलिए एक सेकंड रुकना। तो बच्चे एक पर एक आ गया और एक पर दो आ गया, मतलब पहली पर एक दूसरी पर भी एक आ गया। अब सर केस ऐसा बनेगा, सर एक पर तो एक आ सकता है और सर दूसरी पर कितना आ सकता है, सर दूसरी पर दो आ सकता है। ठीक है सर, एक पर एक आ सकता है, समझना, और दूसरी पर कितना आ सकता है, सर दूसरी पर 3 आ सकता है। ठीक है, कुछ भी आ सकता है भाई। पहली पर एक आ जाए, ये रहा, और दूसरी पर कितना आ जाए, 4 आ जाए, बिल्कुल पॉसिबल चांस है, आ सकते हैं। सर एक पर एक आ जाए, बिल्कुल चांस है, और दूसरी पर कितना आ जाए, 5 आ जाए, बिल्कुल चांस है। सर पहली पर एक आ जाए और दूसरी पर कितना आ जाए, दूसरी पर 6 आ जाए। बताइए पॉसिबल चांस है कि नहीं है, बोलिए। बच्चे एक पर एक आ जाए, दूसरी पर दो भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है और 6 भी आ सकता है। फिर आप कहोगे सर ऐसा भी तो हो सकता है कि सर ब्लैक वाली पर 2 आ जाए और रेड वाली पर कितना आ जाए, 1 आ जाए। सर ऐसा भी तो हो सकता है कि दोनों पर 2 और 2 आ जाए। सर ऐसा भी तो हो सकता है दोनों, इस पर 2 इस पर 3 आ जाए। ठीक है, तो अब आप लोग इसको बनाना सीख सकते हैं। सर इस पर 2 आ जाए, इस पर 4 आ जाए, सर इस पर 2 आ जाए, इस पर 5 आ जाए, सर इस पर 2 आ जाए, इस पर 6 आ जाए। सर ऐसा भी हो सकता है इस पर 3 आ जाए, 1 आ जाए, 3 आ जाए, 2 आ जाए, 3 आ जाए, फिर से 3 आ जाए, 3 आ जाए, 4 आ जाए, बच्चे 3 आ जाए, इस पर 5 आ जाए, 3 आ जाए और इस पर 6 आ जाए। बोलिए इतना क्लियर सभी को। Yes, sir. बच्चे पहले डाइस पर 4 आ जाए, दूसरी पर 1 आ जाए, पहले डाइस पर 4 आ जाए, दूसरी पर 2, पहली पर 4, दूसरी पर 3, पहली पर 4, दूसरी पर 4, पहली पर 4, 5, 4, 6। इस तरीके से जब आप देखोगे बच्चे, इस पर 5 और 1 भी आ सकता है, 5 और 2 भी आ सकता है, 5 और 3 भी आ सकता है, 5 और 4 भी आ सकता है, 5 और 5 भी आ सकता है और 5 और 6 भी आ सकता है। और बच्चे चांस ये भी है कि आपके पास में क्या आ जाए, पहले पर 6 और दूसरे पर 1 आ जाए। बच्चे यहाँ पर 6 और 2 आ जाए, यहाँ पर 6 और 3 आ जाए, यहाँ पर 6 और 4 आ जाए, यहाँ पर 6 और 5 आ जाए, यहाँ पर 6 और 6 आ जाए। क्लियर बच्चे, जब आप एक डाइस को 2 बार फेंकेंगे या 2 डाइस को एक साथ फेंकेंगे, टोटल आउटकम 36 होंगे और 36 के 36 आउटकम आप लोगों के सामने। ठीक है, इसमें हमें याद क्या रखना है बच्चे, एक टर्म आती है डबलेट। क्या टर्म होती है, बोलिए। डबलेट। डबलेट का मतलब है कि जब दोनों डाइस पर एक जैसा नंबर आए, यानी कि या तो दोनों पर देखिए आपको 1 1 दिख रहा है, बोलिए क्या आपको दोनों डाइस पर 1 1 दिख रहा है, ये रहा। एक सेकंड, देखिए दोनों डाइस पे 1 1 दिख रहा है। ठीक सर, हो सकता है दोनों डाइस पे 2 2 दिख रहा है, बिल्कुल ये भी डबलेट कहलाएगा। दोनों डाइस पे 3 3 दिख रहा है, बिल्कुल ये भी डबलेट कहलाएगा। दोनों डाइस पे 4 4 दिख रहा है, डबलेट कहलाएगा। दोनों डाइस पे 5 5 दिख रहा है, डबलेट कहलाएगा। दोनों डाइस पे 6 6 दिख रहा है, डबलेट कहलाएगा। ठीक है, अब आप हमें एक छोटा सा क्वेश्चन बताइए कि अगर हम आपसे पूछें टू डाइस आर थ्रोन साइमल्टेनियसली, क्वेश्चन क्या है सर, क्वेश्चन ये है कि टू डाइस आर थ्रोन साइमल्टेनियसली, टू डाइस आर थ्रोन साइमल्टेनियसली। अब आप हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ डबलेट, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ डबलेट क्या होगा, डबलेट आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी। आप कहोगे सर टोटल आउटकम 36, डबलेट कितने सिर्फ हमारे पास में 6, तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई, 1/6। बोलिए क्लियर सभी को। Yes, sir. प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ डबलेट, यानी कि एक डबलेट आने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई,
सर 6/36 यानी कि 1/6 हो गई। ठीक है, चलिए अब आप हमें ये बताइए, अगर आपसे पूछा जाए कि आपने 2 डाइस एक साथ फेंकी गई, आप ये बताइए कि एटलीस्ट 5 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 5। क्वेश्चन फिर से वही है कि 2 डाइस आर थ्रोन साइमल्टेनियसली, 2 डाइस आर थ्रोन, 2 डाइस फेंकी गई, और बच्चे 2 डाइस फेंकने पर ये बताइए प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट लीस्ट 1/5, एट लीस्ट 1/5, कम से कम एक 5 आ जाए। देखिए एट लीस्ट याद रखना बच्चे, एट लीस्ट 1/5 का मतलब है कम से कम एक 5, कम से कम एक बार 5, अगर 2 बार भी आया होगा तो भी चलेगा। अब बताइए एटलीस्ट 1/5 की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी। देखिए सर एटलीस्ट 1/5 की प्रोबेबिलिटी होगी, सर हमें दिख रहा है 5 यहाँ पर है, ये 5 वाली लाइन है सर, 1 2 3 4 5 6, क्लियर सभी को कि सर 6 बार तो मैं यहाँ दिख रहा है ये रहा। ठीक है, बोले इतना क्लियर बच्चे। Yes, sir. ठीक है सर, ये रहा हमारे पास में 1 2 3 4 5 और 6, 6 बार तो यहाँ हो गया सर, अभी तो 5 और भी है, कम से कम एक 5 हमारे पास में चलेगा। बच्चे देखिए 5 अभी और भी है सर, एक तो ये रहा, 1 2 3 4 5, तो बट टोटल कितने हो गए हमारे पास में, 5 कितनी बार आ रहा है, 11 बार। भाई एटलीस्ट वन का मतलब है एक बार या फिर दोनों बार भी चलेगा। ठीक है, तो बोलिए कितने टोटल हो गए हमारे पास में, 11 हो गए कि नहीं हो गए, Yes, बोलिए। sir. तो एटलीस्ट 1/5 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई सर, कम से कम एक 5 आने की प्रोबेबिलिटी हो गई सर, टोटल है हमारे पास में 36, और 11 है हमारे पास में कम से कम एक बार 5 जरूर आया होगा। अब आपसे ये बताइए, अगर आपसे पूछा जाए प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नन 5, एक भी बार 5 ना आया हो, एक भी बार 5 ना आया हो, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नन इज 5, एक भी बार 5 ना आया हो, 25. एक भी बार 5 ना आया हो सर, 36 में 25. से बच्चे 36 में से घटा दो 11, यानी कि सर 25 बच्चे, 25 ऐसे नंबर है जिनमें एक भी बार 5 नहीं दिखाई देगा, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ नन इज 5 बराबर कितना हो जाएगा, 25/36। बोलिए इतना क्लियर सभी को। Yes, sir. ठीक है, चलिए अगर इतना क्लियर है तो बच्चे एक तो डाइस में ये वाला क्वेश्चन बनता है, टैबलेट वाला, या फिर ये वाला, एक क्वेश्चन बनता है आपके पास में सम वाला। अब सम वाला क्या है, आप देखिए सम वाले क्वेश्चन के लिए ध्यान से सुनना, सम वाले, सम वाले क्वेश्चंस, अब देखिए सम वाले क्वेश्चंस के लिए आपको क्या चीज ध्यान में रखना है बच्चे, सम वाले क्वेश्चंस में आपको एक चीज याद रखना है, आप हमें खुद बताइए, यहाँ सैंपल स्पेस दिख रहा है सभी को, ठीक है, बाकी चीजें हम हटा देते हैं आलतू फालतू की। आप हमें ये बताना सिर्फ बच्चे, ये बताइए कि जब आपने 2 डाइस एक साथ फेंकी तो कम से कम कितना सम आ सकता है, बताइए। क्या सम कभी 0 आएगा, नहीं। क्या कभी सम 1 आएगा, नहीं। कम से कम सम कितना आएगा सर, कम से कम 2 आएगा, कि इस पे भी 1 आ जाए, इस पर भी 1 आ जाए, यानी कि मिनिमम सम कितना आएगा हमारे पास में, बोलिए। 2. बोलिए बच्चे मिनिमम सम कितना आ जाएगा आपको, सर जो मिनिमम सम हमारे पास में आएगा सर वो 2 आएगा। चलिए मैक्सिमम बताइए, मैक्सिमम सम कितना आएगा, बोलिए बच्चे मैक्सिमम सम कितना आएगा। सर मैक्सिमम सम हमारे पास में 12 आएगा सर, 6 और 6 12, कभी 13 सम आएगा हमारे पास में, ये बताइए। बोलिए बच्चे कभी सम 13 आ सकता है, नहीं आ No. सकता। अगर सम के ऊपर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि आप प्रोबेबिलिटी बताइए ऑफ गेटिंग सम 13, यानी कि 2 डाइस आर थ्रोन साइमल्टेनियसली, 2 डाइस को एक साथ बताए फेंका गया, प्रोबेबिलिटी बताइए ऑफ गेटिंग सम 13, बताइए गेटिंग सम 13, सम 13 आएगा, इस चीज की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, कितनी होगी प्रोबेबिलिटी, बोलो। ऐसा कोई No. सैंपल स्पेस के अंदर कोई नंबर दिख रहा है जिनको जोड़ने पर 13 आ जाए, आएगा ही नहीं सर, ऐसा एक भी नंबर नहीं है, 0 नंबर है, टोटल कितने 36, 0 को डिवाइड करोगे 36 से 0 आ जाएगा सर, सम 13 आ ही नहीं सकता, इस चीज की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 0 होगी। बोलिए क्लियर सभी को। ठीक है, अब ये बताइए सम हमारे पास में मिनिमम 2 है बच्चे, सम 3 देखो। अब देखिए अगर हम लोग देखें सम 3, बच्चे ध्यान से देखना, अब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट स्टार्ट होता है, सम 3 बच्चे, सम 3 हमें कहाँ कहाँ मिलेगा ये बताइए। आप कहोगे सर जो सम 3 हमें मिलेगा, एक तो यहाँ मिलेगा, ये जो ग्रीन वाला सर्कल अभी बनाया हमने, ठीक, और सर 3 हमें यहाँ मिलेगा,
सर सम 3 कितनी बार आया, ध्यान से देखना सर जी। सम 3 आया हमारे पास में, हमने लिख दिया है। देखिए जो सम 3 है, सम, और यहाँ पे लिखा है नंबर ऑफ चांसेस, नंबर ऑफ चांस कितनी बार आ रहा है बच्चे। सम 3 कितनी बार आ रहा है, आप कहोगे 2 बार। अच्छा सम 4 बताइए कितनी बार आ रहा है, सम 4 बताइए कितनी बार आ रहा है। आप कहोगे सर जो 4 है ना, 4 बताइए बच्चे कितनी बार आ रहा है 4। सभी के सामने देखिए सर, ये रहा। थ्री सर। हाँ देखिए सभी के सामने 4 बच्चे। एक तो ये रहा, 1 और 3 सर ये 4 बना देगा। एक ये रहा, 2 और 2 4 बना देगा। और सर ये रहा 3 और 1 4 बना देगा। सर जो सम 4 आ रहा है वो बताइए कितनी बार आ रहा है। आप कहोगे सर जो सम 4 आ रहा है वो सर 3 बार आ रहा है। ठीक है, कितनी बार आ रहा है, 3 बार। बोले इतना क्लियर सभी को। यस सर। ठीक है, जो सम 4 है सर वो हमारे पास में कितनी बार आ रहा है, सर वो हमारे पास में 3 बार आ रहा है। अच्छा सम 5 बताइए कितनी बार आ रहा है, सम 5 कितनी बार आ रहा है। आप कहोगे सर सम 5 देखें अगर हमारे पास में कितनी बार आ रहा है, तो सर 4 और 1 5, सर 2 और 3 5, ठीक, सर 3 और 2 5, और बताइए बच्चे 4 और 1 5, यानी कि कितनी बार आ रहा है सर 5। सर ये आ रहा है 4 बार। कितनी बार आ रहा है 5। आप कहोगे सर जो 5 आ रहा है, सर जो 5 आ रहा है वो आ रहा है 4 बार। इस तरीके से हम लोग देखेंगे। तो आप ये कहोगे सर अगर पेपर में क्वेश्चन आ गया सम का तो बड़ी दिक्कत होगी, पहले हमें 36 सैंपल स्पेस लिखना पड़ेगा, फिर हम जोड़ जोड़ कर देखेंगे बच्चे। इसके लिए हमारे पास में क्या होती है, एक ट्रिक होती है। अब हम यहाँ पे लिखेंगे सम वाले क्वेश्चंस के लिए ट्रिक। क्लियर सभी को। यस सर। ठीक है, अब ट्रिक क्या है हमारे पास में बच्चे, ट्रिक ये है कि आपने देखा कि सर सम जो हो सकता है हमारे पास में, हम टेबल बना दे रहे हैं सम, ठीक है। और बच्चे सम कितना हो सकता है हमारे पास में, सर सम 2 हो सकता है बिल्कुल, सर सम 3 हो सकता है बिल्कुल, 4 हो सकता है बिल्कुल, 5 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, और सम 7 भी हो सकता है। बोले इतना क्लियर सभी को। अब ये 7 हमने अलग क्यों लिखा बताइएगा कोई बच्चा, ये हमने 7 अलग क्यों लिखा। देखिए इस तरीके से आप लोग याद रख सकते हो कि सर 7 को अलग इसलिए लिखा कि सर जब हम डाइस को फेंकते हैं तो 6 तक के नंबर आते हैं, 7 हमें दिखता नहीं इसलिए 7 हमने अलग लिख दिया। तो सर सम 7 भी हो सकता है। अब देखिए आप लोगों को ये चीज याद करनी पड़ेगी बच्चे, सम 2 कितनी बार हो सकता है, इसमें से एक कम कर दो। सर सम 2 होगा 1 बार। बच्चे सम 3 कितनी बार आएगा, बच्चे सम 3 आएगा 2 बार। बच्चे सम 4 आएगा 3 बार। सम 5 आएगा 4 बार। सम 6 आएगा 5 बार। सम 7 आएगा 6 बार। अब क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाएगा एग्जाम के अंदर, यहाँ पर हम साइड में क्वेश्चन पूछ रहे हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, सबसे पहले हेडिंग यही है कि 2 डाइस आर थ्रोन साइमल्टेनियसली। 2 डाइसेस या 2 डाइस आर थ्रोन, 2 डाइस को फेंका गया। ठीक है बच्चे, याद रहेगा सभी को, 2 डाइस को फेंका गया। क्वेश्चन नंबर 1, आप बताइए सम 2 आएगा, इस चीज की प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सम 2। बच्चे सम 2 आएगा, इस चीज की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, सम 2 आएगा, इस चीज की प्रोबेबिलिटी 1/36। क्वेश्चन नंबर 2, ये बताइए बच्चे सम हमारे पास में 3 आएगा, इस चीज की प्रोबेबिलिटी, सर नीचे तो 36 ही आएगा क्योंकि 2 डाइस फेंकी गई है। सम कितना पूछा गया, 3, सर 3 में से 1 कम कर दो, सर 2/36 पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर आप लोगों से। प्रोबेबिलिटी बताइए ऑफ गेटिंग सम 4, सम 4 रहेगा बच्चे, नीचे तो 36 आएगा क्योंकि 2 डाइस फेंकी गई है, सर नीचे 36 आएगा। तो बच्चे हमारे पास में कितना आ गया, सब 4, 4 में से कम कर दिया तो सब 3, 3/36। काटो मत ना, ऐसे लिख लो अभी, ठीक है, 3/36। सर हमारे पास में सम 5 आएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सम 5। बच्चे सम 5 आने की प्रोबेबिलिटी, सर नीचे तो 36 आएगा ही आएगा क्योंकि सर हमारे पास में कितना है टोटल, मतलब जो डाइस है 2 बार फेंकी गई है या फिर 2 डाइस को एक साथ फेंका गया है, टोटल सैंपल स्पेस 36 है। सम 5 आएगा तो 5 में से कम कर दिया 4/36। सर सम 6 आएगा, सम 7 आएगा, सभी को क्लियर हो गया, एक कम कर दो लिख दो। कहां तक, सर अगर सम 7 तक पूछा जाएगा तो ये ट्रिक चलेगी। बोले इतना क्लियर सभी को। सर अगर सम 7 तक पूछा जाएगा तो ये ट्रिक चलेगी, लेकिन पर सम 8 के लिए पूछा जाए तो बच्चे गलत हो जाएगा। 8 में आप लोग ये नहीं कह सकते, अगर आपसे पूछा जाए कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ सम 8, अगर ये क्वेश्चन ऐसे पूछ लिया जाता, क्वेश्चन नंबर 5, अगर हम क्वेश्चन नंबर 5 को ऐसे पूछ लेते तो बच्चे ये बताइए प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ सम 8, सम 8 आएगा, इस चीज की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी,
बच्चे एक चीज याद रखना, हाँ 8 को आपको यहाँ लिखना है, 8 को आपको यहाँ लिखना है, ये रहा बच्चे। 8 कितनी बार आएगा 8? बच्चे देखिए 8 भी 5 बार ही आएगा। 9 कितनी बार आएगा बच्चे? 9 भी 4 बार ही आएगा। 10 कितनी बार आएगा सर? 10 भी 3 बार ही आएगा। 11 कितनी बार आएगा सर? 11 भी 2 बार ही आएगा। और 12 कितनी बार आएगा सर? 12 भी 1 ही बार आएगा। क्लियर सभी को? ठीक है। यस सर। अब ये ट्रिक आपको कैसे याद रखनी है सर? पहले तो हम लोग बढ़ते हुए क्रम में लिखेंगे 2 3 4 5 6 7। उसके बाद जैसे लिखेंगे 8 9 10 11 12 और नंबर इनके सामने का सेम ही रहेगा। ठीक है, चलिए सम 8 सर 8 आएगा कितनी बार में सर? 5/36, 5/36। क्लियर सभी को? बोलिए बच्चे Yes, क्लियर sir. हो? ठीक है, अगर इतना सभी को क्लियर है तो अब आप लोग इस ट्रिक को अपने तरीके से इस्तेमाल करेंगे, जैसे भी आप लोगों को सही लगेगा। हमने इस ट्रिक को कैसे इस्तेमाल करते हैं हम वो बता देते हैं कि सर जब नंबर 7 से बड़ा आता है 8, तो सर हमने ये याद कर रखा है कि सर 8 के आगे कितना होता है सर? 14 में से घटा दो 8 को तो 6 आएगा। बच्चे 6 में से 1 कम कर दो सर। 14 में से घटा दो 9 को तो 5 आएगा। देखो 14 में से ही घटाना है सभी को। 14 में से इसको घटा दो, 14 में से इसको घटा दो 14 में से, 14 में से इसको घटा दो तो 4 आएगा। और बच्चे 4 में से 1 कम कर दो 3 सर। 14 में से इसको घटा दो तो 3 आएगा। 3 में से 1 कम कर दो तो 2। यानी कि अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि प्रोबेबिलिटी बताइए, यहाँ पर क्वेश्चन वही है, 2 डाइस आर थ्रोन, 2 डाइस आर थ्रोन। बच्चे 2 डाइस फेंकी गई है। अब आपसे पूछा जा रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ सम 8। बच्चे जैसे सम 8 दिखाई दिया हम समझ गए 7 से बड़ा नंबर है। तो सर 14 में से 8 घटाया कितना आ गया? 6। और 6 में से 1 कम करते तो कितना आ गया बच्चे? 5/36। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ सम 9। बच्चे हमें ये पता लग गया है कि ये सर 7 से बड़ा नंबर है। बच्चे इसको 14 में से घटाया 5। बच्चे 5 में से कम कर दे 4/36। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ सम 10। बच्चे इसको 14 में से घटाया कितना आ गया? 4। बच्चे 4 में से कम कर दे तो 3/36। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ सम 11। बच्चे इसको 14 में से घटाया 3। और बच्चे 3 में से हमने 1 कम कर दिया तो बच्चे 2/36। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ सम 12। ये बच्चे 1/36। बोले क्लियर सभी को? Yes, sir. ठीक है, अब आपके सामने क्वेश्चंस आएंगे डाइस के। बच्चे आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर यहाँ तक कर लिया था लास्ट क्लास के अंदर। आप बोले थे कि सर 14 तक कर लिया है, बट हमने 13 क्वेश्चन आप लोगों को फिर से दिखाया। ये रहा बच्चे 13। एक डाइस फेंकी गई। बच्चे हम लोग जानते हैं कि जब एक डाइस फेंकी जाती है तो सर 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 4 5 या 6। सर ये टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स है। ये टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स है। जब एक डाइस फेंकी गई है तो सर टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स 6 हो गए। एक प्राइम नंबर आने की प्रोबेबिलिटी सर, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर। बोले बच्चे प्राइम नंबर कौन कौन से होते हैं? बच्चे नीचे तो 6 ही आएगा क्योंकि टोटल आउटकम 6 हैं। प्राइम नंबर किस किस को याद है? प्राइम नंबर बताइए। प्राइम नंबर यानी कि सर एक तो 2 होता है, एक 3 होता है और एक 5 होता है। बच्चे प्राइम नंबर 2 है, 3 है और 5 है। सर टोटल आउटकम कितने हो गए? 6। और फेवरेबल आउटकम कितने हो गए? 3। यानी कि कितना हो गया? 1/2। बोले इतना क्लियर सभी को? Yes. बोले बच्चे इतना क्लियर? बच्चे अंशु कुमारी के नाम से बच्चे क्लियर करिए। एक हमारे पास में बच्चे, एक हमारे पास में प्राइम नंबर नहीं होता। अंशु कुमारी क्लियर? बोलिए बच्चे एक प्राइम नंबर नहीं होता। बोलिए जल्दी से, एक प्राइम नंबर नहीं होता। प्राइम नंबर कौन से होते हैं? 2 3 5। ठीक है, क्लियर? Yes, sir. ठीक है, चलिए अब आपसे, ये तो पहला क्वेश्चन था। बच्चे सेकंड क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि आप प्रोबेबिलिटी बताइए किसकी? अ नंबर लाइंग बिटवीन 2 और 6। ठीक है बच्चे, प्रोबेबिलिटी पूछी गई एक ऐसे नंबर की जो लाई करता है जो 2 से बड़ा हो और 6 Three. से छोटा हो। बच्चे 2 से बड़ा नंबर कितना है? 3 4 5। यानी कि नंबर जो 2 से बड़ा हो 6 से छोटा हो वो कौन है? 3 4 5। यानी कि सर इसमें भी हमारे पास में फेवरेबल आउटकम्स कितने हो गए? 3। और टोटल आउटकम्स कितने हैं सर? 6। आंसर कितना आ गया? 1/2। क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट पूछा गया एन ओड नंबर। आपसे पूछा गया है
एक ओड नंबर के बारे में। थर्ड बच्चे पूछा गया है कि आप प्रोबेबिलिटी बताइए, एक ओड नंबर की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी। बच्चे ओड नंबर कौन कौन से होते हैं? ओड नंबर 1, 3 और 5। ठीक है, 1, 3 और 5 बच्चे ओड नंबर होते हैं। कितने हो गए हमारे पास में? 3/6, यानी कि 1/2। ठीक है, बोले क्लियर? Yes, sir. ठीक। अब देखिए बच्चे, नेक्स्ट प्रीवियस के अंदर अगर हम लोग बात करें, क्वेश्चन नंबर 14 नहीं करेंगे, अभी 15 नहीं करेंगे, 16 नहीं करेंगे, 7, 18 नहीं करेंगे, अभी करेंगे जस्ट अभी कुछ समय के अंदर, जस्ट आज की क्लास में। बट पहले हम लोग वो क्वेश्चन करेंगे जो कि हमारे डाइस के मिलते जुलते क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर, ये देखिए बच्चे, क्वेश्चन नंबर 14 डाइस का क्वेश्चन है। चलिए पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 को निपटाते हैं। पढ़े बच्चे, क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 14, अ डाई इज थ्रोन ट्वाइस। क्वेश्चन मिल गया हमें कि एक डाइस को 2 बार फेंका गया, या फिर एक डाइस को 2 बार फेंका गया, या फिर 2 डाइस को एक साथ फेंका गया। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी डेट? आपसे पूछी जा रही प्रोबेबिलिटी बताइए। 5 विल नॉट कम आइदर टाइम। 5 एक बार भी ना दिखाई दे। ठीक है बच्चे, 5 एक बार भी ना दिखाई दे। प्रोबेबिलिटी आपसे पूछी जा रही है किस चीज की? 5 विल नॉट कम अप आइदर टाइम, कि 5 एक बार भी ना आए। बोलिए प्रोबेबिलिटी बताइए। बताया था ना आपको अभी हमने। बच्चे 5 विल नॉट कम अप आइदर टाइम, 5 एक बार भी ना आए, यानी कि 25/36। अब बताओ कैसे काम कर रहे हो? 5 विल नॉट कम अप आइदर टाइम, 5 एक बार भी ना दिखाई दे। ये रहा बच्चे, 5 कितनी बार दिखाई देता है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। सर ये वो नंबर है कि 5 हमें दिखाई दे रहा है एटलीस्ट वन, एक बार या 2 बार। 5 नहीं दिखाई दे रहा कितनी जगह? 25 जगह। तो कितना हो गया? 5 विल नॉट कम अप आइदर टाइम। सर 25/36। सेकेंड क्वेश्चन, 5 विल कम अप एट लीस्ट वन। प्रोबेबिलिटी 5 विल कम अप एट लीस्ट वंस, कम से कम एक बार आ जाए। 11/36. 11/36। क्योंकि बच्चे कम से कम, एटलीस्ट वन को याद रख लेना। एटलीस्ट वन का मतलब क्या है? कम से कम एक। 31 में क्या फोन आता, फोन कर ला। चलिए इतना इतना क्लियर सभी को? हाँ बोले बच्चे, इतना क्लियर सभी को? Yes, sir. ठीक है बच्चे, अब हम लोग थोड़ा सा आगे चलते हैं। देखिए, ठीक 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 बच्चे, ठीक है आगे चलते हैं। अब ये डाइस वाले क्वेश्चन है। अब देखिए डाइस वाले क्वेश्चन के अंदर आप लोग याद रखना, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है हमारे पास में? बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन है ये वाला क्वेश्चन। आप लोग ट्राई कीजिए इसको जल्दी से, क्वेश्चन नंबर 22 को। चलिए आप लोग क्वेश्चन नंबर 22 को ट्राई करेंगे जल्दी से। चलिए बच्चे ट्राई कर रहे हैं एक बार सभी बच्चे। बोले आप लोग ट्राई कर रहे हो ना? Yes.
बोलिए बच्चे, हुआ किसी का? देखिए, Sir, total that. हाँ क्वेश्चन क्या है बच्चे, रेफर टू एग्जाम्पल। अरे एग्जाम्पल 13 पे चले, पहले चलते हैं, एग्जाम्पल 13 से रेफर कर रहा है ये। तो एग्जाम्पल नंबर 13 ये रहा, ठीक है, सॉरी हमने ध्यान नहीं दिया। एग्जाम्पल नंबर 13 ये रहा, पहले इसको रेफर कर रहा है तो इसी को कट करके ले चलो नेक्स्ट पेज पर। ठीक बच्चे, ये रहा एग्जाम्पल नंबर 13। बोले देखा सभी को एग्जाम्पल 13? Yes, sir. Yes. क्या क्वेश्चन है ध्यान से देखना बच्चे। क्वेश्चन लिखा हुआ है कि टू डाइस, दो डाइस थी, टू डाइस, वन ब्लू एंड वन ग्रे, एक ब्लू थी एक ग्रे थी, आर थ्रोन एट द सेम टाइम, दोनों को एक सेम टाइम पर फेंका गया। राइट डाउन ऑल द पॉसिबल आउटकम्स, आपको पॉसिबल आउटकम्स लिखने हैं। तो बच्चे पॉसिबल आउटकम्स आप लोग लिख ही सकते हो। दो डाइस को जब एक साथ फेंका जाएगा तो आप सभी को वो टेबल बनाना है नोटबुक के अंदर कि सर एक डाइस पर एक आ गया, दूसरी पर भी एक आ सकता है, एक पर एक आ गया तो दूसरी पर दो आ सकता है, एक पर एक आ गया तो दूसरी पर तीन आ सकता है, इस तरीके से एक पर एक आ गया तो इस पे 6 आ सकता है, सर इस पे 2 आ सकता है, इस पर एक आ सकता है, इस तरीके से 2,6, और इस तरीके से चलते चलते 6,6 तक। बोले इतना क्लियर सभी को? Yes, sir. ये पहला क्वेश्चन है यहाँ से यहाँ तक कि व्हाट इज द राइट डाउन ऑल द पॉसिबल आउटकम्स। ठीक है बच्चे, तो ये इसका जवाब हो गया राइट डाउन ऑल द पॉसिबल आउटकम्स का। ठीक है, आगे क्या पूछा जा रहा है? आगे पूछा जा रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द सम ऑफ द टू नंबर्स अपियरिंग ऑन द टॉप ऑफ द डाइस इज 8, यानी कि सम 8 आएगा। अब आप लोगों ने ट्रिक याद की थी बच्चे, पूछा जा रहा है सम 8 आने की प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ सम 8। बच्चे ये नंबर 7 से बड़ा है, जब ये नंबर 7 से बड़ा है तो आप इसे 14 में से घटाओगे, बच्चे 6 आ गया, 6 में से एक कम कर दिया तो 5/36। बोले इतना क्लियर सभी को? ठीक Yes. बच्चे, सम 13 आएगा। बच्चे इस चीज की प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ सम 13, बच्चे सम 13 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? सर 0 होगी। आपने बताया था सर मैक्सिमम सम 12 आ सकता है। ठीक है, लेस देन और इक्वल टू 12, बच्चे ये पहला था, ये दूसरा था, तीसरे में बात की जा रही है बच्चे हमसे जो सम है वो लेस देन और इक्वल टू 12 है, यानी कि जो सम है वो लेस देन और इक्वल टू 12 है। बच्चे आप देखो जितना भी सम है, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, बच्चे ये लेस देन और इक्वल टू 12 सम या तो 12 आ जाए या 12 से कम आ जाए, यानी कि सम 12 भी चलेगा, 11 भी चलेगा, 10 भी चलेगा, 9 भी चलेगा, 8 भी चलेगा, सारे ही सम चलेंगे, यानी कि सर इस चीज की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 1। और अगर आपको समझना है बच्चे कितनी आएगी हमारे पास में? 36/36 कितना आ गया बच्चे? 1 आ गया। बोले इतना क्लियर सभी को? Yes, sir. ठीक है, क्लियर है ना सभी को? भाई कोई भी सम आ जाए वो चलेगा, लेस देन और इक्वल टू 12, 12 से कम भी चलेगा और 12 भी चलेगा, यानी कि सम कुछ भी चलेगा। तो सर सम या तो हमारा जो आएगा वो 12 आएगा या फिर 12 से कम ही आएगा, तो कितनी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी इस चीज की? 1 हो जाएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, अब हम लोग आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन था हमारे पास में, यानी कि टू डाइस आर थ्रोन साइमल्टेनियसली वाला क्वेश्चन है, दो डाइस एक साथ फेंकी गई है। बच्चे पूछा जा रहा है कि इवेंट है हमारे पास में सम ऑन टू डाइस, दोनों डाइस पर जो सम है वो 2 आएगा। इस चीज की प्रोबेबिलिटी आप जानती है 1/36 होगा। सर दोनों डाइस पर सम 3 आएगा, बच्चे 3 कितनी बार आएगा? सर 2 बार आएगा, तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई? 2/36। सर एक 4 कितनी बार आएगा? 3 बार आएगा, प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई? 3/36। सम 5 कितनी बार आएगा? 4 बार आएगा, बच्चे प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई? 4/36। सम 6 कितनी बार आएगा? सर 5 बार आएगा, प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई? 5/36। सर सम 7 कितनी बार आएगा? 6 बार आएगा, प्रोबेबिलिटी 6/36। अब सर ये नंबर 8 जो है वो 7 से बड़ा है, 14 में से घटाएंगे तो 6 आएगा
और बच्चे 6 में से 1 कम किया तो 5/36। 14 में से घटाएंगे 9 को तो 5 आएगा। 5 में से कम किया 1 तो बच्चे 4/36, 3/36, 2/36 और 1/36। बोले इतना क्लियर सभी को? Yes, sir. ठीक है, चलिए अगर इतना क्लियर है तो बच्चे अब सेकंड क्वेश्चन आप लोग यहाँ पे समझने की कोशिश करना। सेकंड क्वेश्चन ये है कि आ स्टूडेंट आर्ग्यूज, एक स्टूडेंट आर्ग्यू कर रहा है दैट देयर 11 पॉसिबल आउटकम्स। 2, 3, 5, 4, 6, मतलब जो ये बच्चा कुछ इस तरीके से आर्ग्यू कर रहा है कि सर सम देखा जाए या तो 2 आएगा, या 3 आएगा, या 4 आएगा, या 5 आएगा, या 6 आएगा, या फिर 7 आएगा, 8 आएगा, 9 आएगा, 10 आएगा, 11 आएगा, या फिर 12 आएगा। यानी कि सम इन्हीं में से कुछ आएगा। यानी कि देखा जाए तो सर ये टोटल 11 नंबर है। कितने नंबर है टोटल? 11 नंबर। तो बच्चे आपसे कह रहा है कि देयरफॉर ईच ऑफ देम हैज अ प्रोबेबिलिटी 1/11। कि बच्चे अगर हम कहें तो 2 आने की प्रोबेबिलिटी, क्या सम 2 आने की प्रोबेबिलिटी 1/11 लिख दे तो सही है क्या? सम 3 आने No. की प्रोबेबिलिटी अगर हम लोग 1/11 लिख दे तो क्या ये सही है क्या? बोलिए। No, sir. नहीं, गलत है। क्यों? क्योंकि बच्चे ये इक्वली लाइकली इवेंट्स नहीं है। क्योंकि ये इक्वली लाइकली इवेंट्स नहीं है। इक्वली लाइकली इवेंट्स का मतलब क्या है कि सर सम 2 आने और सम 3 आने के चांसेस बराबर नहीं है। सर सम 2 आता है 1 बार, लेकिन पर सम 3 आता है सम कितनी बार? 2 बार। इसलिए ये इक्वली लाइकली चांसेस नहीं है। क्लियर सभी को? Yes, sir. Yes, sir. अब देखिए नेक्स्ट, अब हम लोग आगे चलते हैं। आगे ये चलते हैं हम लोग कि हम लोगों ने कितना कवर कर लिया बच्चे। हम लोगों ने कवर कर लिया है यहाँ तक आप लोगों का हो गया था क्वेश्चन नंबर 14। बच्चे माइक बंद प्लीज। अब हम लोग कार्ड्स, देखिए कार्ड्स आप लोगों ने पढ़े हैं, आप लोग बोल रहे हो कि कार्ड्स पढ़े हैं, फिर भी क्वेश्चन नंबर 14 और क्वेश्चन नंबर 15 दोनों ही कार्ड के क्वेश्चन है। तो एक बार जल्दी से हम आपको कार्ड्स रिवाइज कराते हैं, ठीक है? एक बार हम आपको जल्दी से कार्ड्स क्या कराते हैं बच्चे। बच्चे माइक बंद कीजिए प्लीज। पता नहीं कैसे आप लोग माइक ओपन कर रहे हो। माइक बंद कीजिए। अरे बच्चे माइक बंद नहीं कर रहे हो, बोल रहे हैं जब भी माइक बंद नहीं कर रहे, ठीक है? अभी हम आपको पहले क्या कराते हैं, कार्ड्स रिवाइज कराते हैं जल्दी से, ठीक है? देखिए आप लोग जानते हैं कि बच्चे एक डेक ऑफ कार्ड में कितने कार्ड्स होते हैं? बोलिए टोटल नंबर ऑफ कार्ड, बोलिए जल्दी से। 52. 52. ठीक है बच्चे, टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स कितने होते हैं? 52। इसके अंदर या तो हम लोग बोलते हैं अ पैक ऑफ कार्ड, अ पैक ऑफ कार्ड, या फिर बच्चे हम लोग बोलते हैं अ डेक ऑफ कार्ड। ठीक है, क्लियर सभी को? ठीक, एक पैक ऑफ कार्ड बोलो या फिर एक डेक ऑफ कार्ड बोलो, दोनों के अंदर क्या होता है मतलब सर सेम होता है दोनों का मतलब। और टोटल कार्ड कितने होते हैं? 52 कार्ड। अब बच्चे आपको ये याद करना है कि सर जो 52 कार्ड होते हैं, सर जो हमारे पास में 52 कार्ड्स टोटल होते हैं, सर ये 2 जगह डिवाइड कर दो। इसको 2 से डिवाइड कर दोगे बच्चे हमारे पास में कितना आएगा? 26 और 26। याद रखना बच्चे 26 कार्ड तो हमारे पास में कैसे होते हैं? रेड होते हैं। और 26 कार्ड कैसे होते हैं हमारे पास में? ब्लैक होते हैं। बोले याद रहेगा सभी को? बोले बच्चे याद रहेगा सभी को? Yes. Yes, sir. ठीक है, अब इसको फिर से 2 से डिवाइड कर दो। बच्चे 2 से डिवाइड करोगे तो जो रेड कार्ड होते हैं वो 13 हमारे पास में डायमंड के होते हैं, और बच्चे 13 हमारे पास में किसके होते हैं? हर्ट के होते हैं। बोले क्लियर? अब बच्चे जो ब्लैक कार्ड है बच्चे 13 2 से डिवाइड कर दोगे, 13 हमारे पास में स्पेड के होते हैं, और बच्चे 13 हमारे पास में किसके होते हैं? क्लब के होते हैं। बोले याद रहेगा सभी को? ठीक है, Yes, sir. ठीक है। अब देखिए 13 कार्ड जो उनसे होते हैं हमारे पास में वो कौन से होते हैं? याद रखना सर, अगर क्वेश्चन छोटा सा क्वेश्चन ये पूछा जाए कि अ कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ डेक ऑफ 52 कार्ड्स, ठीक है? अ कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल बी अ डायमंड कार्ड? बताइए, आपको प्रोबेबिलिटी बतानी है कि जो आपने कार्ड निकाला है वो एक डायमंड का कार्ड होगा। इस चीज की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? बोलिए सर। टोटल कार्ड कितने? 52। 1/30. टोटल कार्ड कितने? 52। डायमंड के कितने हैं? सर जी 13 कार्ड है। 13/52
यानी कि सर 1/4। बोलिए इतना क्लियर सभी को कि जब आप एक कार्ड खींचते हैं और वो कार्ड एक डायमंड का कार्ड होगा, इस चीज की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 1/4। सर एक डेक ऑफ कार्ड में से आपने एक कार्ड खींचा और वो एक कार्ड हार्ट का होगा, इस चीज की प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई? सर इस चीज की प्रोबेबिलिटी हो गई 1/4। बोलिए क्लियर? बोलिए बच्चे, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? बोलिए माइक ओपन करके, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है, यस सर। चलिए। तो हमें ये चीज समझ में आ गई है कि सर 13 कार्ड डायमंड के होते हैं, 13 कार्ड हार्ट के होते हैं, 13 ही स्पेड के होते हैं और 13 ही क्लब के होते हैं। ठीक है, अब ये देखिए अपने सामने कि सर जो 13 कार्ड होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? सर 13 कार्ड में एक कार्ड तो इक्के का होता है, यानी कि ए का होता है। सर एक कार्ड पे नंबर 2 लिखा होता है, एक पर 3, एक पर 4, एक पर 5, एक पर 6, एक पर 7, एक पर 8, एक पर 9, एक पर 10। संख्याएं कहां से कहां तक लिखी होती है? सर 2 से 10 तक तो संख्याएं लिखी होती है। फिर क्या लिखा होता है? सर एक पर ए लिखा होता है, सर एक पर जे लिखा होता है, एक पर क्यू लिखा होता है और एक पर के लिखा होता है। बोले क्लियर सभी को? यस सर। जे फॉर जैक, के क्यू फॉर क्वीन और बच्चे के फॉर किंग। ठीक है, चलिए। और ए फॉर, सभी को याद रखना, इक्का यानी कि एस बोलते हैं, एस। ठीक, चलिए। अगर यहां तक सभी को सारी चीजें क्लियर है बच्चे, हमने अभी आपको बताया सर 26 होंगे रेड कार्ड। कितने होंगे रेड कार्ड? रेड कार्ड होंगे हमारे पास में 26 रेड कार्ड, जिनमें से 13 डायमंड के होंगे, 13 हार्ट के होंगे। सर 26 होंगे हमारे पास में ब्लैक कार्ड, और जिनमें से 13 हमारे स्पेड के होंगे और 13 हमारे क्लब के होंगे। अब आप हमें ये बताइए, आपने अभी इसके अंदर एक चीज देखी थी, सर ये किसका सिंबल है? जल्दी से बताओ, सर ये किसका सिंबल है? हार्ट का। बोले हार्ट का। ठीक है, अब ये पीछे बताइए ये किसका सिंबल बना हुआ है? यहाँ पर सभी में हार्ट का बना हुआ है। बच्चे हार्ट के जो 13 कार्ड आप लोगों को दिखाए गए हैं उनमें एस है, जैक है, क्वीन है, किंग है और 2 से लेकर 10 तक की संख्याएं हैं। अगर आपसे यहाँ पूछा जाए तो बच्चे आपको नहीं लगता सर 2 से लेकर 10 तक की तो संख्याएं होंगी? एक हमारे पास में एस होगा, एक हमारे पास में किंग होगा, एक हमारे पास में क्वीन होगा और एक हमारे पास में जैक होगा। बोलिए हो गए नहीं हो गए 13 कार्ड? बोलिए। यस सर। इसमें जो डायमंड है बच्चे, डायमंड में जो 13 कार्ड होंगे सर वो 2 से लेकर 10 तक तो नंबर कार्ड होंगे। सर इसके अंदर भी एक तो एस होगा, समझते रहे ना, एक इसके अंदर किंग होगा, एक इसके अंदर क्वीन होगी और एक इसके अंदर जैक होगा। बोलिए इतना क्लियर सभी को? यस सर। चलिए, अब एक क्वेश्चन छोटा सा पूछा जाता है। क्या क्वेश्चन पूछा जाता है? फ्रॉम अ डेक ऑफ 52 कार्ड्स, एक 52 ताश की गड्डी में से, फ्रॉम अ डेक ऑफ 52 कार्ड्स अ कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम, एक कार्ड निकाला गया। बताइए वो कार्ड एक रेड किंग होगा, इस चीज की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? रेड किंग होने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? बोलिए। रेड किंग। बच्चे किंग कितने हैं रेड में ये बताओ? सर एक तो ये रहा और एक ये रहा। सर टोटल 2 किंग है, यानी कि सर 2/52। आपसे पूछा जाए प्रोबेबिलिटी बताइए ऑफ किंग ऑफ हार्ट, किंग ऑफ हार्ट की प्रोबेबिलिटी बताइए। आप कहोगे सर हार्ट के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही किंग है, यानी कि सर 1/12। बोले क्लियर? यस सर। ठीक है, अगर इतना क्लियर है तो बच्चे अब आपको ये भी क्लियर हो गया होगा। क्या चीज क्लियर हो गई होगी? कि सर ये देखिए, ये जो हमारे पास में स्पेड है इसके अंदर भी 2 से लेकर 10 तक तो काउंटिंग वाले यानी कि नंबर कार्ड है। सर एक इसके अंदर भी किंग है, एक इसके अंदर भी क्वीन है और एक इसके अंदर भी जैक है। यहाँ पर भी सर 2 से लेकर 10 तक तो नंबर कार्ड है। सर एक किंग है, एक क्वीन है और एक जैक है। बोलिए इतना क्लियर सभी को? यस सर। अब आपको एक चीज और नोट करनी है। क्या चीज नोट करनी है? बच्चे आप ये चीज नोट करके हमें बताइए, ये आपको पूरा का पूरा दिख रहा है ना? क्लब, स्पेड, डायमंड, ठीक है। यस सर, चारों दिख रहे हैं। सारा सब कुछ दिख रहा है। ये पूरे 52 कार्ड दिख रहे हैं आप लोगों को, पूरे 52 कार्ड। इन 52 कार्ड में से
आप एक चीज देखिए, क्लब के अंदर ऐसे कितने कार्ड हैं, क्लब के अंदर, सिर्फ क्लब के अंदर ऐसे कितने कार्ड हैं जिन पे फेस बने हुए हैं? सर क्लब के अंदर ऐसे 3 कार्ड हैं जिन पे फेस बने हुए हैं, दिख रहे हैं सभी को? यस सर, किंग क्वीन और जैक। बच्चे 3 कार्ड हैं जिन पे फेस बने हुए हैं क्लब के अंदर, 3 कार्ड हैं जिनके ऊपर फेस बने हुए हैं स्पेड के अंदर, 3 कार्ड हैं जिनके ऊपर फेस बने हुए हार्ट के अंदर, 3 कार्ड हैं जिनके ऊपर फेस बने हुए डायमंड के अंदर। 3 6 9 12। बच्चे आपको याद रखना है, क्या याद रखना है कि सर ये जो 12 कार्ड हमारे पास में है, दिख रहे हैं सभी को 12 कार्ड? यस सर। यस सर। बच्चे जो 12 कार्ड हमारे पास में इनको हम लोग बोलते हैं फेस कार्ड। क्या बोलते हैं? फेस कार्ड। ठीक है, चलिए बच्चे बस यहीं तक सारी चीजें थी इसके अंदर। अब देखिए आप लोग जो एनसीईआरटी का क्वेश्चन कर रहे थे, जल्दी से चलते हैं हम लोग अपने एनसीईआरटी के क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन कर रहे थे हम लोग कौन सा, बताइए जल्दी से। ये वाला, ये रहा क्वेश्चन नंबर, कौन सा कर रहे थे, कहाँ गया? यही कर रहे थे हम लोग, क्वेश्चन नंबर ये वाला 14। यस सर। देखिए बच्चे क्वेश्चन नंबर 14 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 14 में साफ साफ लिखा हुआ है, अ कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ वेल सफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स। 52 ताश की गड्डी में से एक ताश निकाला गया। याद रखना, हमेशा एक कार्ड निकाला जाएगा, कभी 2 कार्ड नहीं निकाले जाएंगे, ठीक है? हमेशा एक कार्ड, हमेशा एक बॉल, हमेशा एक ही चीज होगा। अ किंग ऑफ रेड कलर। बच्चे बताइए रेड कलर के अंदर कितने किंग होते हैं? सर 2। रेड कलर के अंदर 2 किंग होते हैं, ठीक है? किंग ऑफ रेड कलर। बच्चे रेड कलर के अंदर कितने किंग होते हैं? 2/52। कितने रहने दो, काटने की जरूरत अभी नहीं है, बाद में काट लेंगे। दूसरा बच्चा, अ फेस कार्ड, आप लोगों को बताया गया था फेस कार्ड कितने होते हैं? 12। सर। ठीक है, 3/13। 12 सर 52। अ रेड फेस कार्ड। बच्चे फेस कार्ड रेड में कितने होंगे बताइए? सर टोटल अगर 12 है तो 6 रेड में सर और 6 ब्लैक में होंगे, 6। ठीक है? बच्चे अ रेड फेस कार्ड, बच्चे कितना हो गया हमारे पास में? 6/52। पूछा जा रहा है जैक ऑफ हार्ट। बच्चे हार्ट के अंदर कितने जैक होंगे? 1 कितने? 1 1। 1 अपॉन में 52। जैक ऑफ हार्ट, बच्चे कितना हो जाएगा हमारे पास में? 1/52। बच्चे 6 के अंदर पूछा, 5th के अंदर पूछा जा रहा है आई स्पेड। स्पेड कितने होते हैं? 13। बच्चे 5th के अंदर कितना हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ आई स्पेड? सर 13 कार्ड होते हैं स्पेड के, यानी कि सर 13/52। द क्वीन ऑफ डायमंड। द क्वीन ऑफ डायमंड। बच्चे डायमंड के अंदर कितनी क्वीन होती है? 1 सर 1 अपॉन में एक। 52। बोलिए यहां तक सभी को सारी चीजें क्लियर? यस यस सर। ठीक। नेक्स्ट बच्चे, सॉरी 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 सॉरी, एक और क्वेश्चन हम लोग करते हैं जल्दी से। ये रहा क्वेश्चन नंबर 15, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 15 और करते हैं हम लोग 15 नंबर के क्वेश्चन को। ये बताइए 16 17 18 करा दिए थे ना हमने आपको पहली क्लास में, जिस दिन ये चैप्टर स्टार्ट कराया था। यस सर। हाँ, हमें याद है सबसे पहले आप लोगों को बॉल्स वाले क्वेश्चन कराए थे, उस दिन हमने सारे क्वेश्चन डिस्कस कर दिए थे। चलिए नेक्स्ट देखिए बच्चे, 5 कार्ड 5 कार्ड आपके पास में, द 10, जैक, क्वीन, किंग और एस ऑफ डायमंड। बोले क्लियर सभी को? यस सर। यस सर। ठीक है, अब देखिए आपके पास में टोटल 5 ही कार्ड है, बताइए कितने कार्ड है? बोले कितने कार्ड है बच्चे? टोटल कितने कार्ड हैं? 52।
52 नहीं बच्चे, सामने क्वेश्चन पढ़ो 5 कार्ड्स, मतलब सर अब क्वेश्चन भी नहीं पढ़ोगे, मतलब अब ये मतलब है कि अब क्वेश्चन भी नहीं पढ़ोगे, साफ साफ लिखा हुआ है 5 कार्ड, तुम्हारे पास में सिर्फ 5 कार्ड है, जिसके ऊपर एक तो 10 नंबर का कार्ड है, एक जैक है, एक क्वीन है, एक किंग है, एंड एस ऑफ डायमंड। ठीक है, डायमंड है। हाँ, आर वेल सफल्ड विथ देयर फेस डाउनवर्ड, सभी के फेस डाउनवर्ड है और सभी को फेंट के रख दिया गया है। वन कार्ड इज देन पिक्ड एट रैंडम, एक कार्ड उठाया गया, कितने कार्ड में से उठाया? 5 में से। फाइंड व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड इज क्वीन, बताइए क्वीन का कार्ड होगा, आप क्या कहोगे? सर पहले की प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई? तो प्रोबेबिलिटी हो गई पहले की, द क्वीन का मतलब है कि जो कार्ड वहां क्वीन का है वो आपने निकाला है। बच्चे द क्वीन का मतलब क्या है? जो क्वीन का कार्ड है वो आपने निकाला है। बच्चे वहां टोटल कार्ड कितने? 5, क्वीन का कार्ड कितना है? 1, तो आंसर कितना आ गया? 1/5। इफ द एक बाय में इफ द क्वीन कार्ड इज ड्रॉइंग, आपने क्वीन का कार्ड निकाला एंड पुट असाइड, और उसको दूर रख दिया कहीं, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द सेकंड कार्ड पिक्ड अप इज एन एस, ये बताइए जो सेकंड कार्ड आपने निकाला है वो एक एस का कार्ड होगा। बच्चे सेकंड का जो ए वाला पार्ट है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन एस, बच्चे अभी आप क्या कर रहे हो? अभी आपने कुछ नहीं करा सर, एक कार्ड निकाल करके दूर रख दिया, तो टोटल कार्ड कितने हो गए? 4। सर उसमें से एस कितना था? 1, तो 1/4। बच्चे पूछा जा रहा है आ क्वीन, अब 4 कार्ड है और बच्चे उन 4 कार्ड के अंदर क्वीन तो है ही नहीं, 0/4। Yes, sir. यस सर। ठीक है, बच्चे ये क्लास हम लोग यहीं तक रखेंगे, बाकी